नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। गांधी जी का एक कथन है कि पहले वो ध्यान नहीं देंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और तब जाकर आपको स्वीकार करेंगे। ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ में भी हुआ है। जब मैंने पॉर्न एडिक्शन का एक कोर्स को शुरू किया, उस समय बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आज उन लोगों को एक बात समझ में आएगी कि वाकई में मैं अपनी जगह सही था। आज समाज की जो स्थिति है, उस स्थिति से आप लोग जरूर रूबरू हो जाइएगा कि आखिरकार समाज में चल क्या रहा है। पॉर्न एडिक्शन इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, आप लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। कोटा के अंदर कोचिंग लेने के लिए जून 2023 के अंदर एक बच्चा आता है। उसका नाम अनूप होता है, बदला हुआ नाम है, उत्तराखंड का रहने वाला है। उसके परिवार के अंदर उसके माता पिता है, एक बहन भी है। तो वो जब लड़का जेईई की तैयारी करने के लिए कोटा आता है तो काफी अच्छे से वो तैयारी करने लगता है। एक नामी गिरामी कोचिंग के अंदर वो एडमिशन लेता है और वही पास में ही हॉस्टल के अंदर रहना शुरू कर देता है। 30 जनवरी को जेईई का एग्जाम था। एग्जाम देने के बाद उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि वहां पर वेलफेयर जो टीम है उसको बुलाया गया और उसके सामने फिर बातचीत की गई और फिर बाद में कोचिंग सेंटर पर भी उसको ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी उसने बदतमीजी की। ये जो आप लोग लड़का मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसका चेहरा धुंधला किया हुआ है। वेलफेयर की टीम का एक कैंडिडेट उससे बात कर रहा है कि आखिरकार इसको परेशानी क्या है। काउंसलिंग जो है वो की जा रही है। ये लड़का झाड़ू लगा रहा है, बिल्कुल नंगा होकर, न्यूड होकर सड़क के ऊपर, और अपने कपड़े जो है वो खोल देता है। यानी कि एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है वो इसकी दर्ज होती है। पूरा मामला क्या है अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो 75 डेज का हार्ड जो चैलेंज है, जो कि पॉर्न एडिक्शन को मैंने छुड़वाने के लिए या इससे बाहर निकालने के लिए, या कहीं ना कहीं आप लोग इसकी लत में फंसने वाले हैं तो इससे बाहर निकालने के लिए मैंने ये शुरू किया था। पहल वाकई में एक अलग ही थी, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी इससे जुड़ पाए क्योंकि उनको लगता था कि हमें कोई एडिक्शन नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक प्रत्येक विद्यार्थी इससे जुड़े, प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े जो कि अपने जीवन के अंदर कभी ना कभी पॉर्न को एक्सेस कर चुका है। उनको पता लगेगा कि वास्तविकता है क्या आखिरकार। आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जिसकी मदद से आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस में इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बच्चे की हम लोग कहानी देखते हैं। एग्जाम देकर लौटे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हॉस्टल में आते ही अजीब जो है, इस बच्चे ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। वह खुले में आम पॉर्न जो है वो देखने लगा, मतलब खुले में सबके सामने पॉर्न वीडियो जो है वो देखने लगा। अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करने लगा, भाई तुम भी देख लो, मैं तो देख ही रहा हूं, तुम भी देख लो। हॉस्टल संचालक ने जब स्टूडेंट वेलफेयर टीम को बुलाया तो स्टूडेंट ने उसके सामने भी अपशब्द जो है वो कहे। न्यूड होकर, यानी कि न्यूड हो गया, और इसके बाद में उसने डॉक्टर के पास ले जाया गया। स्टूडेंट ने डॉक्टर के साथ भी बदतमीजी कर डाली और परिजनों को शक है कि कहीं जादू टोना हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि इसके न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो हो चुका है। कहानी क्या है वो मैंने आप लोग को बताया। ये बच्चा जून 2023 के अंदर कोटा आता है, तैयारी करता है। इसने कहा कि मुझे बचपन से ही लत है पॉर्न वीडियोस देखने की, और जब भी ये घर पे बात करता था तो बिल्कुल बैलेंस तरीके से बात करता था। तो हम लोग इसको कहते हैं कि बाइपोलर इसके अंदर इमेज क्रिएट हो चुकी थी। बाहर कुछ और प्रिटेंड होता था और अंदरूनी कुछ और चलता था। मतलब घर वालों से बात कर रहा है तो बड़ा अच्छा बन के बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों से बात कर रहा है, अच्छा बन के बात कर रहा है। लेकिन जब एक्टिविटी की बारी आती है, एक्ट करने की बारी आती है, तो ये सड़क पर न्यूड होकर घूम रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कोचिंग सेंटर पर भी पॉर्न वीडियोस को देख रहा है, हॉस्टल के रूम के अंदर पॉर्न वीडियोस को देख रहा है, दूसरे बच्चों को और कह रहा है कि तुम भी देख लो। यहां तक कि कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स है उनसे बदतमीजी से बात करता है। कहता है कि इसमें क्या है, सब देखते हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो सब देखते हैं, मैं भी देख रहा हूं, ये शब्द उसने कहे, इसका मतलब है कि उसके नजर के अंदर उसने सीखा कहां से, एनवायरमेंट से ये सीख लिया कि सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। यहां तक कि डॉक्टर के पास जब ले जाया गया तो डॉक्टर से भी बदतमीजी से बात कर रहा है कि इसमें क्या है। तो ये बेसिकली क्या है कि एनवायरमेंट का नतीजा है जो उसने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया। तो इतना जबरदस्त उसको एडिक्शन लगा है कि वो अपने दिमाग का संतुलन जो है वो खो चुका है।
कोटा के अंदर ढोलकिया एक रोड है, वहां पर ही, यानी कि ढकनिया एक रोड है, वहां पर ये स्थित है कोचिंग सेंटर। 30 जनवरी को उसका जेई का मेन का एग्जाम था। उसके क्लासमेट ने हमें बताया कि यानी कि एग्जाम देकर वापस आने के बाद शाम से ही वह अजीब हरकतें करने लगा था। पॉर्न को लेकर अचानक उसका एडिक्शन बढ़ गया था। वह न्यूड होकर सड़क पर घूमने लगा और सड़क पर झाड़ू लगाने लगा। 31 जनवरी की सुबह भी उसने फिर ऐसा ही कुछ किया था, सड़क पर घूमने लग जाता। कोचिंग ऑफिस में उसने कपड़े उतार लिए थे, कोचिंग के अंदर कपड़े उतार लिए, स्टाफ से पॉर्न की बात करने लगा। इसके बाद 3 तारीख को हम कोटा पहुंचे, यानी कि उसके पेरेंट्स कोटा पहुंचे, उसे अपने साथ उत्तराखंड वापस लेके आ गए। अब वह ठीक है और अभी उसकी स्थिति में सुधार आ रहा है। मोबाइल को उससे दूर कर दिया गया है। ये जो मोबाइल है ना, यही फसाद की जड़ है, यही फसाद की जड़ है। और इसी ने बहुत सारे बच्चों को जो है वो पॉर्न का एडिक्ट कर दिया है। हम में सबसे बड़ी कमी क्या है? आज जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं ना, मैं अभी भी वो गांधी जी की लाइन दोहराना चाहूंगा कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे लड़ेंगे और फिर बाद में आपको स्वीकार करेंगे। यही घटनाक्रम अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ में भी चल रहा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने धन्यवाद कहा कि सर, आपने जिस तरीके से हमको गाइड किया है, वाकई में हमारी जिंदगी बदली है। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा एडिक्शन के अंदर फंस चुके थे, इसीलिए सोचने या ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर वाकई में लगता है कि आप कहीं ना कहीं पॉर्न वीडियोस को एक्सेस कर रहे हैं, तो अभी समय है। आप ये मत समझिए कि हम लोग एडिक्शन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपके ऊपर वो सुपर ईगो है, शैतानी दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होगा कि आप लोग एडिक्शन के अंदर हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, आपकी क्लैरिटी के लिए, कि आप लोगों को लग रहा होगा कि देखिए कोर्स बेचने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हम लोगों का ये प्रयास था, हम लोग चाहते थे तो इसको फ्री कर सकते थे, इस कंटेंट को जानबूझकर हमने इसलिए रखा फीस इसकी, ताकि टारगेट किया सके बच्चों को, कि जो बच्चे वाकई में एडिक्शन है उनको बाहर निकाल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो हमको पता नहीं चलता कि कौन बच्चा इस एडिक्शन से बाहर निकल रहा है, हम लोग उनको ट्रैक नहीं कर पाते। इसलिए एक मिनिमम फीस 350 रुपीज जो है रखी गई, ताकि आप लोग इसको परचेज करके हमारे साथ में जुड़ पाए और हमको पता रहे कि आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आपको वाकई में इससे निकलने की जरूरत है। तो ये जो बच्चा कोटा के अंदर तैयारी करने के लिए आया था, वो पॉर्न का इतना एडिक्ट था, बचपन से देख रहा था इन वीडियोस को। तो कहां से सीखा उसने? एनवायरमेंट से सीखा। और भारत पूरे विश्व के अंदर आज सबसे ज्यादा पॉर्न को एक्सेस करने वाला कंट्री बन चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में, या फिर आप देखिए, आज सेक्स एजुकेशन बहुत हद तक जो है वो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, लेकिन आज नहीं तो कल जो है वो सिखाई जाएगी ही। रिफॉर्म तो आता ही है, किसी भी कंट्री में देख लीजिए आप लोग। तो आप या आपके आसपास के जो बच्चे आपको लगता है कि यार ये पॉर्न कहीं ना कहीं देखता होगा, तो उसको जरूर इस कोर्स के साथ में जोड़िए। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा, जिसे डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिलेगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो एडिक्शन वाकई में एक ऐसी लत है जो कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आपको जिंदगी के अगर गोल हासिल करना है तो क्लियर थिंकिंग आप लोगों के पास में होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए उस टारगेट के लिए, तब जाकर आपको गोल अचीव हो पाता है। नहीं तो आप अपने मेन स्ट्रीम से कहीं भटक जाते हैं। अगर आप अपने मनचाहे रिजल्ट्स को लेना चाहते हैं कि हम लोग इस एग्जाम में पास हो जाए, तो आप लोग जरूर जो है इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप एडिक्शन के अंदर नहीं है तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इससे विल पावर जो है इंक्रीज होगी। हो सकता है कि आप लोग ये डिसाइड करें कि अगले 75 डेज के अंदर मुझे इस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो वो 75 डेज यही हार्ड चैलेंज आपके लिए हो सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।